यस, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे ऐसी नौबत आ चुकी है मेरी कि मेरे को हुड्डी के ऊपर जैकेट पहननी पड़ने लग रही है। बहुत सर्दी हो रखी है यहाँ पे। बट हाँ, फाइनली 2 ट्रेलर आ चुके हैं डूम्सडे के। भाई साहब, भाई ये मैं पहली बार देखने लग रहा हूँ एज अ मार्वल फैन, जहाँ पे जैसे ही एक ट्रेलर ड्रॉप होने लग रहा है ना, उसके साथ ही 2 ट्रेलर अपने आप लीक होने लग रहे हैं। हाँ, अभी तो एक ही हुआ है, लेकिन पिछली बार तुमने नहीं देखा था थोर का और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक साथ लीक हो गया था ट्रेलर। एंड ये वाली चीज ना मैं काफी ज्यादा ना रोकने लग रहा था बोलने के लिए कि क्योंकि ये वाली चीज है ना काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चली जाती है और आई डोंट बिलीव इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन अब तो ये चीज फैक्ट हो चुकी है कि मार्वल खुद ही लीक करवाने लग रहा है अपने ट्रेलर्स को। भाई इतनी जल्दी नहीं होते लीक यार, और इतनी बढ़िया क्वालिटी में मेन बात। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं जो नया ट्रेलर लीक हुआ है उससे, जो कि है फैंटास्टिक 4 का और साथ में वकांडन्स का। देखो मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि हमें इस ट्रेलर के अंदर नेमोर दिखेगा विद फैंटास्टिक 4। अब तुमको अगर नहीं पता तो नेमोर पहली बार फैंटास्टिक 4 की कॉमिक्स में ही पाया गया था, क्या बोलने लग रहा हूँ मैं, इंट्रोड्यूस किया गया था। ही इज एन एंटी हीरो। एंड भाई कॉमिक्स के अंदर तो भाई काफी ज्यादा फनी सा सीन हो जाता है भाई, लिटरली कक बना देता है मिस्टर फैंटास्टिक को वो। लाइक द ओनली रीजन सब मैरिनर यानी कि नेमोर वापस से चला जाता अपने इविल प्लान्स को छोड़ के इज बिकॉज ऑफ सूजन स्ट्रॉम। भाई यार, रीड को कॉमिक्स के अंदर भाई लेजिट कक बना के रख रखा है। आई थिंक तुम लोगों को पता भी होगा ये वाली चीज की एक बारी डॉक्टर डूम ने शायद सीक्रेट वॉर्स के अंदर ही हुआ था ये, जहाँ पे इनविजिबल वुमन को उसने अपने एक नई दुनिया में अपनी बीवी बना के रखा था। डैम इट मैन। एंड जो अभी होने लग रहा है कॉमिक्स के अंदर वो तो तुम लोग देखने ही लग रहे होगे। द मेकर के साथ जो हुआ था, बैन ग्रिम के साथ शादी कर लेती है सूजन स्टॉर्म। बटा भाई वापस आ जाते ट्रेलर के ऊपर, मैं काफी ज्यादा इधर उधर चला गया था। तो हाँ, हमें वापस से दिखता है एम्बाकू अपने नए आर्मर के साथ। एंड भाई का भाई जो आर्मर है भाई एक नंबर का लगने लग रहा है। और साथ में मेन चीज में शुरी दिखती है क्योंकि अभी भी ब्लैक पैंथर है। अब देखो तुमने अगर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देख रखी है, उसमें उसके एंड क्रेडिट में तुमने देख ही लिया होगा कि एक नया ब्लैक पैंथर को टीज किया गया था। भाई मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। मेरे हिसाब से जब पूरा का पूरा मार्वल सॉफ्ट रीसेट होएगा तब शायद से हमें नया ब्लैक पैंथर दिखे। लेकिन नहीं भाई, मुझे ये वाली चीज बहुत ज्यादा बढ़िया लगी कि इन लोगों ने वकांडा को भी इंक्लूड रखा इन पूरे के पूरे डूम्सडे के ट्रेलर्स में। भाई आई एम दैट गाय जिसको बहुत ज्यादा पसंद है भाई वकांडा और वकांडा का पूरा कल्चर। क्योंकि यार मैंने ना कॉमिक्स के अंदर वो ब्लैक पैंथर की उतनी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी है ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स पढ़ना भी। एंड भाई जो उन कॉमिक्स के अंदर वो जो ओल्ड ट्रेडिशन वर्सेस न्यू ट्रेडिशंस के बारे में पूरे के पूरी वो जो डिबेट होती है ना, वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है पढ़ने में। बट हाँ, फिर हम आगे देखते हैं कि बैन ग्रिम आ चुका है वहां पर, शायद उनको बताने के लिए कि डूम आने वाला है। देखो अगर तुम लोगों ने थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट देखा हुआ है, हमें पता है कि फैंटास्टिक 4 अपनी रॉकेट शिप से 616 वाले यूनिवर्स के अंदर आने ही लग रहे हैं इनटू द सीक्रेट टाइमलाइन। एंड भाई साथ में हमें नेमोरा भी दिखती है जो कि अपने बैटल सूट में पूरी की पूरी तैयार बैठी हुई है। अब देखो ये पूरा का पूरा सीन है ना, मेरे को उस वाली वाइब देने लग रहा है जैसे वो हल्क बिल्कुल नीचे आया था इन्फिनिटी वॉर के अंदर सबको आगाह करने के लिए कि थैनोस इज कमिंग। ऑल्सो फिर एक फनी सा सीन भी आता है जहाँ पे एम्बाकू बताता है कि आई एम एम्बाकू फ्रॉम वकांडा, और फिर उसके बाद बैन ग्रिम अपनी गली का ही एड्रेस बोलने लग जाता है। तो देखो ये था पहला ट्रेलर। अब आते हैं दूसरे ट्रेलर के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत अपनी पिछली वीडियो में बात कर ली थी और यू नो व्हाट आई फील अबाउट इट। लेकिन अभी ये बढ़िया क्वालिटी में है तो अब वापस से इसकी बात करते हैं। आई मीन लाइक मैंने पिछली वीडियो में उतनी बढ़िया तरीके से बात नहीं करी थी एक्समैन के ट्रेलर के बारे में। मैंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा था मार्वल को कि वो ऐसे ही एक्समैन को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी बिल्डअप। बट हाँ, अब अच्छी क्वालिटी में आ चुका है, नो AI शिट। एंड मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, आई लव दिस ट्रेलर। बेशक से चाहे मैं कैसा भी फील करता हूँ, लेकिन जिसने भी एडिट करा ना इसको और जिसने सीन चुना है वो साइक्लोप्स का पूरा रेज वाला, दैट गाय डिजर्व्स अ रेज मैन। वो पूरे का पूरा जो सीन है जहाँ पे वो पूरी अपनी शक्ति से हवा में अपनी लेजर मारने लग रहा है साइक्लोप्स, इट्स वेरी गुड। अब देखो मैं तुम्हें अभी बता दूं, मुझे फॉक्स की एक्समैन मूवियाँ उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आई मीन लाइक आई लाइक देम लेकिन आई डोंट लव देम। दे आर द वर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्समैन एवर। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं ये वाली चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मैं जब छोटा हुआ करता था मेरे को बढ़िया लगा करती थी एक्समैन की मूवियाँ। लेकिन अब जब मैंने काफ़ी सारी एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ रखी है तब मुझे पता चलने लग रहा है कि दे डिड
सो मच थिंग्स दैट दे शुडंट हैव डन। पहली चीज, उन लोगों ने उनको उनके आइकॉनिक सूट्स क्यों नहीं दिए? मुझे पता है क्यों नहीं दिए, क्योंकि बैटमैन एंड रॉबिन ने वो वाली चीज पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी, जबकि मुझे वो मूवी भी उतनी ज्यादा बेकार नहीं लगती जितनी लोगों को लगती है। बट हाँ, मैं काफी ज्यादा वापस से ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन हाँ, एक्समैन को आज तक जो वो एडेप्टेशन डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से नहीं मिला। मेरे हिसाब से जो पुरानी एक्समैन वाली मूवी थी ना, उनका एक्समैन नाम ही नहीं होना चाहिए था, उनका सारा का नाम होना चाहिए था वुल्वरीन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। भाई वुल्वरीन पे इतना फोकस क्यों होने लग रहा था, जबकि उनका जो लीडर्स है, मैग्नीटो, एक्सेवियर, साइक्लोप्स, भाई साइक्लोप्स को असली कक बना दिया था उस मूवी के अंदर। भाई जीन ग्रे उसकी बीवी होती है और वो वुल्वरीन उस पे बेवजह में लाइन मार के चला जाता है एंड वो कुछ भी नहीं कर पाता। आई मीन लाइक इट्स लाइक मैं एक अवेंजर्स मूवी बनाने लग रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा का सारा फोकस केवल और केवल आयरन मैन के ऊपर हो। तुम नोटिस करना, कभी भी अवेंजर्स मूवी के अंदर वो कभी भी एक कैरेक्टर के ऊपर उतनी ज्यादा फिक्सेटेड नहीं रहती, वो पूरे एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो पुरानी एक्समैन की मूवी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, एक्समैन फर्स्ट क्लास वाज एक्चुअली वेरी गुड। एक्समैन फर्स्ट क्लास मैं मानूंगा सबसे ज्यादा बढ़िया मूवी है भाई एक्समैन की। उसका जो थीम सॉन्ग है ना, वो भी मुझे काफी ज्यादा तगड़ा लगा था। बट अभी हमें एक्समैन के बारे में क्या पता है, एमसीयू के बारे में बस एक चीज पता है कि एमसीयू के अंदर एक्समैन आ चुके हैं। देखो, तुमने द मार्वल्स देख रखी है तो पहली चीज आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन उसमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो दिखाता है कि जो मोनिका रैम्बो की माँ है यानी कि बाइनरी, वो अब एक्समैन का पार्ट है, वो भी म्यूटेंट थी ना। और साथ में हमें हैंक मैकॉय यानी कि बीस्ट भी दिखाया गया था। नाउ अगेन मुझे नहीं पता ये कौन से यूनिवर्स से लेने लग रहे हैं, और साथ में वुल्वरीन का भी नहीं पता कि भाई वुल्वरीन होगा भी इस मूवी के अंदर या नहीं, और कौन से यूनिवर्स का होगा, जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी देखी थी उसका होगा या फिर कौन सा होगा। एंड दैट्स द पॉइंट। ये वाली चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई भी थी कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद एक्समैन। बट हाँ, फिर वापस से ट्रेलर के ऊपर आते हैं। हमें दिखते हैं मैग्नीटो और साथ में एक्सेवियर एक पूरे के पूरे खंडर एक्सेवियर के स्कूल के अंदर। भाई वो जो पूरा का पूरा सीन है ना, और पहली बात मुझे भाई वो स्कूल देख के भी मजे आ गए यार। भाई चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कैसी भी मूवी आओ एक्समैन वाली, लेकिन जो उन्होंने जो स्कूल को नेल किया था ना उन मूवीज के अंदर, लाइक तुम डिसएग्री कर सकते हो अगर तुम न्यू रीडर हो एक्समैन के और तुम बोलो कि क्रकोआ इज बेटर, लेकिन मेरे हिसाब से भाई जो एक्समेंशन है ना उनका, इट्स वेरी नीडेड इन अ गुड एक्समैन मूवी। लाइक क्रकोआ में भी जा सकते, क्रकोआ को मैं बुरा नहीं बोलने लग रहा हूँ, क्रकोआ इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क्स ऑफ एक्समैन एवर। लेकिन भाई एक्समेंशन भाई पूरा का पूरा खंडर में है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर हर दूसरे दिन पे उनका मेंशन तबाह होने लग जाता है, कोई सेंटिनल उसके ऊपर गिर जाता है कभी कभी तो। लेकिन नहीं, हमें वापस से दिखता है मिलन एक्सेवियर का और मैग्नीटो का। अब देखो, जो एक्सेवियर है और साथ में मैग्नीटो है भाई, इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है, लेकिन जिस तरीके से उस आइडियोलॉजी को यानी कि म्यूटेंट्स को सेव करना एंड मेन बात उनकी जो रेस है उनको प्रिजर्व करना, क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है भाई बिल्कुल पूरे टाइम पीछे पड़े रहते हैं म्यूटेंट्स के। आई मीन राइटफुली सो। तुम मान के चलो तुम एक म्यूटेंट हो, हमारे पास 50-50% चांसेस है ऐसा दिखने की या फिर ऐसा दिखने की। ये वाली चीज काफी ज्यादा डिबेटेड भी है अराउंड द वर्ल्ड की क्या मैग्नीटो सच में विलन है। मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि उसने लेजिट लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, लोगों को मारा भी है। लेकिन फिर भी यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ उसने ये वाली चीज करी है, इनोसेंट्स को मारा है, लेकिन अगर तुम उसका रीजन देखोगे ना, दैट्स अ नोबल रीजन टू। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई मीन लाइक ऑप्शन था एक्सेवियर के साथ हाथ मिलाने का, जो कि अब वो मिलाने लग रहा है। एंड ये वाली चीज होती रहती है, कभी कभी मैग्नीटो उनके साथ हो जाता है एक्समैन के, कभी कभी उनके खिलाफ हो जाता है। अभी मैंने रिसेंटली वो पढ़ी थी सबसे पहले वाली एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, उसके अंदर मैग्नीटो भागने लग रहा होता है क्योंकि जो उसका एस्ट्रॉयड एम है उसका टुकड़ा धरती पे आ जाता है। एंड लास्ट में फिर जब वो वर्ल्ड कोर्ट में जाता है तब उसको एक क्लीन चीट मिल जाती है, लेकिन वो वाली चीज इन्वोक कर देती है और ज्यादा हेट्रेड टुवर्ड्स म्यूटेंट्स। तो हाँ ये वाली चीज मैंने तुम लोगों को इसलिए बताई क्योंकि एक्समैन इज जस्ट नॉट अबाउट द हीरोज की हीरो आने लग रहे हैं, विलन्स आने लग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं। नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन होमो सेपियंस है, यानी कि इंसान है। वो वाली बात है ना, यू फियर बट यू डोंट अंडरस्टैंड। बट हाँ भाई, वो सारे एलिमेंट्स एक मूवी के अंदर डालना इज लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, मैं ये वाली चीज बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि भाई ये ट्रेलर काफी ज्यादा हार्ड गया था मेरे हिसाब से। क्या तगड़ा ट्रेलर था भाई। ये जो लीक में था ना, वो थोड़ा बहुत एआई से इनहांस किया गया था, वो क्वालिटी भी अजीब सी हो रखी थी उसकी। लेकिन भाई जो ये ट्रेलर है ना, जो असली ट्रेलर जो मार्वल ने निकाला है,
इतना ज्यादा तगड़ा था। एंड भाई ये हर ट्यूसडे को निकालने लग रहे हैं मार्वल वाले डूम्सडे के ट्रेलर्स। एंड कोइंसिडेंटली ट्यूसडे को ही लीक होने लग रहा है अवेंजर्स डूम्सडे का एक और नया ट्रेलर। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो अगले हफ्ते है फैंटास्टिक 4 और वकांडा वाला ट्रेलर ऑफिशियली आ जाए एंड लीक में डॉक्टर डूम का ट्रेलर आ जाए। आई एम जस्ट सेइंग। बट हाँ भाई, फैंटास्टिक 4 को मैं ऑलमोस्ट भूल गया था कि वो एमसीयू में आ भी रखे या नहीं, लेकिन मैं अभी भी इस वाली चीज से काफी ज्यादा नाराज हूँ कि उन्होंने डॉक्टर डूम को और एक्समैन को उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं दिया। भाई डॉक्टर डूम को कम से कम यार तुम सेटअप कर सकते थे। हाँ तुम लोग ये वाली चीज बोल सकते हो कि फैंटास्टिक 4 की एंडिंग के अंदर उसका मास्क दिखाया था, लेकिन उससे तुम्हें 0% आइडिया लगने लग रहा है कि डूम वो है कौन। लाइक एटलीस्ट जो इन्फिनिटी सागा के अंदर हमें थैनोस मल्टीपल टाइम दिखाया गया था, इवन उसको इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर हाथ देते हुए तक दिखा दिया था। एंड ये वाली चीज पूरी तरीके से क्लियर थी कि भाई थैनोस आने वाला है एंड वो घना खतरनाक है। एंड जो उसका रिलेशन होना चाहिए फैंटास्टिक 4 के साथ, वो तक सेटअप नहीं हो रखा है। लाइक हाँ, डूम इज अ विलन, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में और साथ शायद मेरी भी नजरों में भी इज एन एंटी हीरो, इज अ ग्रेट लीडर, दैट्स फॉर श्योर। बस उसकी दिक्कत ये है कि पहली चीज वो खुददार बहुत ज्यादा है कि मैं सबसे ज्यादा तगड़ा इंसान हूँ इस पूरी की पूरी दुनिया का और मेरे से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, उससे बड़ा दिमाग में है एक बंदा जो कि है रीड रिचर्ड्स, एंड देयर इज always this hustle and bustle between them two and it's a lot more complicated than I'm defining. Like तुम ये वाली चीज बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जो रीड रिचर्ड्स और सुसन स्टॉर्म की जो दूसरी बेटी पैदा होती है यानी कि वलेरिया रिचर्ड्स, उसका गॉडफादर तुम गेस करो कौन है? डूम। तो हाँ यार, ये वाली चीज यार इन लोगों को बढ़िया तरीके से सेटअप करनी थी। आई मीन हाँ, वलेरिया को एकदम से नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जो फैंटास्टिक 4 का पूरा जो यूनिवर्स है पहले से सेटअप हो रखा है। मैं ये चाहता था कि फैंटास्टिक 4 की एक मूवी और आ जाए जिसके अंदर ये वाला पूरा डायनेमिक बिटवीन फैंटास्टिक 4 एंड डूम सेटअप हो जाए। लेकिन हाँ भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर भाई फीस नहीं कम करता। भाई बंदे ने शायद से 100 मिलियन तो बस अपनी फीस ली होगी। तगड़ा बंदा भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन हाँ भाई, मुझे ये वाला जो दोनों ट्रेलर है दोनों बढ़िया लगे। अभी भी वेट करते हैं अगले ट्यूसडे का, जहाँ पे शायद से फिर से एक नया ट्रेलर आएगा। तो हाँ, तब तक स्टे ट्यून्ड, ऐसी डेली वीडियो आती रहेंगी। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।